Hello students, good morning to all of you. Welcome to online classes. You know very well during COVID-19 we are providing you online classes. Today I will teach computer to class 7th students. Dear students, your first chapter is computer fundamental. So we start our first chapter. Computer fundamental or fundamental of computer. The base and basic knowledge of computer is called कंप्यूटर फंडामेंटल। मीन्स कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है उसी को कंप्यूटर फंडामेंटल कहा जाता है। तो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के लिए हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आपको हम कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स या फिर बेसिक पार्ट्स के बारे में बताएं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट नंबर हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर्स में केवल दो ही थिंग्स यूज होते हैं, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा हम कंप्यूटर्स में कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर्स के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर में हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट आई मीन सीपीयू बॉक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट को मेंशन किया है, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमें कंप्यूटर्स में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है या फिर कोई भी डेटा हमें कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करना होता है तो हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कई सारी डिवाइसेस आती हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक जिसे हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं, जॉयस्टिक हो गया, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ईटीसी एक्सेट्रा। मतलब कई सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जब हमें कंप्यूटर्स में कोई भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक्स या कोई नंबर टाइप्स करना होता है तब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस होती है। सेकेंड नंबर होता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका यूज़ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। थर्ड नंबर होता है हमारा माइक और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जब भी हम कंप्यूटर्स में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर वॉइस के माध्यम से कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स में देना होता है तब हमें माइक या माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम जब भी हम खेलते हैं तो हम जॉयस्टिक से कंप्यूटर्स में एक तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस तरह से यह इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट नंबर होता है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस डिवाइस का प्रयोग कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। यह भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है। सुपरमार्केट में जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें जो उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग बनी हुई होती है, उस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं बार कोड। उसी बार कोड को रीड करने के लिए बीसीआर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। उस बार कोड में उस प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई होती है, तो बीसीआर डिवाइस से हम उस बार कोड को स्कैन करते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर डिवाइस मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस का प्रयोग करके हम मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क
OMR जो सीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक सीट होती है, जैसे जब भी हम वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो उसमें जो सीट हमें मिलती है वो OMR सीट होती है। उसी सीट को स्कैन करने के लिए और ऑफिशियल फॉर्म में भी ये सीट यूज़ की जाती है। तो इसी सीट को स्कैन करने के लिए हम OMR डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा स्कैनर। स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर्स में जब भी हमें फ़ोटो कोई या फिर कोई टेक्स्ट फाइल स्कैन करनी होती है तो अब हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट नंबर होता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यह भी माउस की तरीके से ही काम करता है। अक्सरतर ट्रैक बॉल लैपटॉप्स वगैरह में पाया जाता है। तो इस डिवाइस का यूज़ करके हम स्क्रीन पर जो माउस का पॉइंटर होता है उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट नंबर अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। जब हम कंप्यूटर्स में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमें जिस डिवाइस के माध्यम से मिलता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा हो गया मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका रिजल्ट स्क्रीन पर हमें मॉनिटर के माध्यम से ही दिखाई देता है, इसलिए मॉनिटर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट नंबर होता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। इट इज़ कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। जिस तरह से हमारा स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, उसके जस्ट अपोजिट प्रिंटर जो है वह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। आई मीन कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको अगर हम पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। स्पीकर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। जब भी हमें कंप्यूटर से कोई साउंड आउटपुट चाहिए होता है तब हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। यह भी बिल्कुल मॉनिटर की तरह से काम करता है, बट यह हमें बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। प्लॉटर यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जब हमें बड़े पेपर पर प्रिंट आउट चाहिए होता है तब हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट आई मीन जो हमारा CPU बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं। अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आई मीन एक तरीके से हमारे कंप्यूटर का जो बेस होता है वह होता है मदरबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस यूज होती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस हो, वो सारी की सारी डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं मदरबोर्ड से। इसलिए हम इसको कंप्यूटर का बेस भी मानते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। यह भी CPU बॉक्स में ही लगा हुआ होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वह माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है। कंप्यूटर में जितनी भी इंटरनली प्रोसेसिंग होती है वह माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आई मीन कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वह सब कौन करता है? ALU करता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको कंट्रोल करना, आफ्टर दैट रिजल्ट देना, ये पूरी की पूरी कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारा CU करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उसको स्टोर करने के लिए MU का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट नंबर इसी में हमारे सिस्टम यूनिट के में आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे कोई भी डेटा
स्टोर होता है, चाहे वह डेटा टेम्परेरी हो या फिर डेटा परमानेंट हो। वह डेटा स्टोर होता है कहाँ पर? मेमोरी में। मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका यूज़ हमारा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम करता है, वह प्राइमरी मेमोरी। आई मीन जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, ऑन करने से लेके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तक जो हम देते हैं कंप्यूटर्स में, वह वर्क हमारा कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी। वह डेटा हमारा स्टोर कहाँ पे होता है? प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो उस टाइम हमारा कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी का ही इस्तेमाल करता है। प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, रैम, रोम। रैम टेम्परेरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और रोम परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आता है। रैम के दो पार्ट होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम आई मीन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सॉरी, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। रैम, जब भी हम कंप्यूटर्स में कोई भी काम करते हैं, जब तक आप कंप्यूटर्स में कोई फाइल बना रहे होते हैं, जब तक वो फाइल सेव नहीं होती है, वह डेटा रैम पर ही स्टोर होता है। और यह टेम्परेरी मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि आप कोई फाइल बनाया है, फाइल को आपने सेव नहीं किया है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपने जो फाइल बनाया है वह फाइल डिलीट हो जाती है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। क्योंकि यह फाइल को तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद यह अपने पास रखी फाइल या अपने पास रखे डेटा को इरेज कर देता है। रोम जो मेमोरी होती है, इसमें कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, इसमें कंप्यूटर की कुछ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा जाता है। रोम एक छोटी सी चिप होती है जिसमें कंप्यूटर का जो डेटा होता है, जिसे हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वह डेटा रोम पर ही स्टोर किया जाता है। उसमें कंप्यूटर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होती है। इसमें जो रोम चिप यूज होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो इनमें से कोई एक हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट नंबर बात आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आई मीन जब हम कंप्यूटर्स में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो वह डेटा या इंफॉर्मेशन हमारा सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव होता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से हम कंप्यूटर्स में सेकेंडरी मेमोरी एज ए हार्ड डिस्क यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटर्स में करंट टाइम में अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, जो कि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो डेटा आके हमारा हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड और भी कई इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं या सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। बाकी परमानेंट मेमोरी एज अ हार्ड डिस्क हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। फ्लॉपी पहले यूज होता था, फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होने के कारण इस समय फ्लॉपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पेन ड्राइव का इस्तेमाल अक्सरतर हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए करते हैं। सीडी और डीवीडी, जब भी कोई डेटा हमें परमानेंटली स्टोर करके सेफली रखना होता है तब हम उस डेटा को सीडी या डीवीडी में बर्न कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं और सीडी और डीवीडी को हम रख लेते हैं। और जब भी हमें यह डेटा यूज़ करना होता है तो फिर इस सीडी या डीवीडी को हम कंप्यूटर में लगा करके अपना डेटा यूज़ कर लेते हैं। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल अक्सर फ़ोन में किया जाता है या फिर कैमरे में किया जाता है, तो यह भी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस होता है। तो अभी तक तो हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा। हार्डवेयर में हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, ये हमारा पूरा हार्डवेयर का है। अब नेक्स्ट नंबर जो दूसरा थिंग्स होता है हमारे कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है।
क्योंकि अगर कंप्यूटर्स में हार्डवेयर्स भले ही कितना कॉस्टली लगा हुआ हो, बट अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं है कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर यूजलेस होता है। सॉफ्टवेयर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट नंबर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड नंबर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत हमारा ओएस, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करता है। आई मीन जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर्स में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, उसके बाद उसमें कोई भी ग्राफिकल विंडो नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफिकल जो विंडो आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क ये होता है, यह यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। आई मीन अगर आपको किसी डिवाइस पे काम करना है तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपलसरी है। सेकेंड नंबर होता है हमारा ड्राइवर्स। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, सभी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम डिवाइसेस का ड्राइवर्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको अगर हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उनके लिए हमें अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। यूटिलिटी, कुछ कंप्यूटर्स के ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा सिस्टम टूल्स, फायरवॉल, सिक्योरिटी, एंटीवायरसेस वगैरह आते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। आई मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ कंप्यूटर यूजर्स अपने अकॉर्डिंग करता है। आई मीन ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स में, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स में होने कंपलसरी नहीं होते हैं। इनमें से हम वही सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में रखेंगे जिनका हमें यूज़ करना है। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। अगर इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स अगर नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर्स को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़र अपने अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर्स में रखता है और उसको यूज़ करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेज मेकर, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल का स्ट्रक्चर है। आप इसको जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये रहा आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर अपने कॉपी में ड्रॉ करना है, कंप्यूटर्स की कॉपी में। ड्रॉ करने के बाद इसमें जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस के बारे में 2 लाइन्स आपको राइट करने हैं, प्लस जितने भी फुल फॉर्म्स इसमें हैं सारे फुल फॉर्म्स आपको राइट करने हैं। बस आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अभी फंडामेंटल में और भी कुछ है, जैसे आपका कंप्यूटर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, कंप्यूटर जनरेशन्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।